ये न्यूज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है कि 200 से भी ज्यादा ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर लवासना के एग्जाम में फेल हो गए हैं। मतलब कि हे भगवान, इतनी शर्म की बात है। यूपीएससी क्रैक कर लिया, सेलिब्रेशन हो गए, टॉपर स्टॉक हो गई, बड़ी बड़ी बातें करते थे और अब लवासना में जाकर फेल हो जा रहे हैं। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। ओके, लेकिन ट्रुथ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। कभी भी किसी न्यूज को जब आप इन डेप्थ समझते हो ना, डीप समझते हो, तो उसकी रियलिटी पता चलती है। ठीक है, सो डिटेल में आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026, 7, 8, 9, 10 तो भी, और अगर आपको इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है तो भी डिटेल में समझिएगा कि निटी ग्रिटीज क्या है। ठीक है, वी अग्री कि एग्जाम क्रैक करने के बाद मतलब टॉपर का सेलिब्रेशन होता है, कलेक्टर साहब लोग माला पहनाते हैं, लोग फूल माला, फिर इश्तिहार बैनर वगैरह लगने लगते हैं, फ्यूचर ऑफ इंडिया, ऐसी बातें होती हैं, ढेर सारा इंटरव्यू होता है। यह भी सही है कि लवासना में जाने के बाद उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है, प्राइवेट परफॉर्मेंस है, वो डिप हो जाती है। कहीं ना कहीं वो फेल करने लगते हैं जो लवासना इंटरनल असेसमेंट लेता है। लेकिन वो असेसमेंट होती क्या है, ये लोग फेल क्यों करते हैं, है ना? डिटेल में इसको समझते हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग ये इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये न्यूज आई कहां से। ये न्यूज आई है 213 ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर रीअपियर करते हैं एग्जाम क्योंकि वो पुअर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 2020 से 2026 का ये डेटा है। ये डेटा कहां से आया? ये डेटा आया है ये टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई फाइल की थी। आरटीआई फाइल करने में उन्होंने ये पूछा था कि कितने आईएएस ऑफिसर जो हैं, जो ट्रेनिंग में हैं, वो मतलब री एग्जाम दे रहे हैं। तो यहां से आरटीआई का रिप्लाई आया है टाइम्स ऑफ इंडिया पे और लवासना मसूरी से। पीरियड है वो 2020 से लेकर 2026। यहां पर बोला गया है कि 213 ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो लोग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में रीअपियर हुए हैं। अब पहले ये देख लेते हैं कि लवासना है क्या। ओके, लवासना वो है जो कि एक ड्रीम फैक्ट्री है, एक टेंपल है एडमिनिस्ट्रेशन का, जहां पर लोग जरूर अपना मत्था टेकने जाते हैं क्योंकि वहां पर एक्सीलेंस निकलता है, वहां पर क्वालिटीज के बारे में बात होती है, ऑफिसर लाइक एटीट्यूड सिखाया जाता है आपको। यूपीएससी सिर्फ आपको एग्जाम पास कराता है, लवासना आपको रियल ऑफिसर बनाता है। तो इसका पूरा नाम मैंने आपको बताया है। इसकी लोकेशन मसूरी में है। 1959 से ये यहीं पर है। लेकिन इससे पहले, आजादी से पहले जो सिविल सर्वेंट्स थे उनकी ट्रेनिंग कहां होती थी? कुछ ट्रेनिंग होती थी दिल्ली के मेटकाल्फ हाउस में, ये है दिल्ली का मेटकाल्फ हाउस, और कुछ की ट्रेनिंग होती थी शिमला में। ठीक है, तो 1926 तक ये होता था। उसके बाद 1972 और 73 के बाद ये जगह चेंज कर दी गई मसूरी में और इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम पर रख दिया गया। यहां पर जो इंडिया में जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी के थ्रू, आईएएस, आईपीएस और फॉरेन सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए और भूटान रॉयल सर्विसेज के ऑफिसर्स आके ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, ये कौन रन करता है? लवासना। कौन चलाता है? लवासना चलाता है डीओपीटी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। नाउ इस ट्रेनिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो ट्रेनिंग की बात हो रही है जिसमें कि ये आईएएस ऑफिसर फेल हो रहे हैं, इस ट्रेनिंग में क्या इंक्लूड होता है? लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक और पब्लिक पॉलिसी पढ़ाई जाती है। क्राइसिस मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है कि आपदा के टाइम पर आप कैसे सिचुएशन को संभालेंगे। लीडरशिप स्किल सिखाई जाती है। भारत दर्शन आपको कराया जाता है, पूरे इंडिया में आपको दर्शन कराया जाता है भी सरकारी खर्चे पे। उसके बाद मिनिस्ट्री में ट्रेनिंग होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड फील्ड, यानी कि विलेजेस में आपको भेजा जाता है। आपको सीनियर डीएम, एसपी के साथ अटैच किया जाता है जहां पर आपको रियलिटी पता चलती है कि भारत में जो लोकल गवर्नेंस है, गवर्नेंस कैसे चल रही है। उसके बाद कुछ फिजिकल फिटनेस है और आउटडोर एक्टिविटी है। तो लवासना यहां पर आपको एक ऑफिसर बनाने में लग चुका है। उसके बाद एक केस निकल कर आता है मिस पूजा खेड़कर का। 2023-24 में आपको पता ही है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है पूजा खेड़कर के बारे में, यू नो अबाउट इट। ये 2023 की आईएएस ट्रेनी थी। इनको असिस्टेंट कलेक्टर के पोस्ट पे डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया था पुणे में। तो इन्होंने कुछ चीजें डिमांड की, एज अ प्रोफेशनल थी लेकिन इन्होंने कुछ चीजें डिमांड की, जैसे कि सेपरेट ऑफिस केबिन, सेपरेट कार चाहिए लाल बत्ती के साथ और अपना पर्सनल स्टाफ चाहिए। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि वो एक अभी कंफर्म आईएएस नहीं है, उन्होंने अभी ट्रेनिंग पास नहीं की है और अलाउड नहीं होता है एक आईएएस प्रोफेशनल को ये सारी की सारी चीजें डिमांड करना। बस लवासना का पहला ऐसा केस था जो कि डिसमिस कर दिया था इनको।
लेकिन ये जरूरी क्यों है? वाई दिस इज मैटरिंग अ लॉट राइट नाउ? नाउ एक डिबेट सोशल मीडिया पर आ चुका है कि क्या हम लोग सही ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या यूपीएससी सही लोगों को रिक्रूट कर रही है। ये डिबेट चल रहा है सोशल मीडिया पे, है ना। तो यूपीएससी चेक्स योर ब्रेन, योर नॉलेज, है ना, योर एप्टीट्यूड स्किल, while Labasna is checking your actual quality of running a district. Can you run a district or not? तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने आरटीआई फाइल की थी, वो जनवरी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने आरटीआई फाइल की, जो रिप्लाई आया था, वो रिप्लाई 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जनवरी 2026 के बीच का पूरा डेटा है कि टोटल जो 5-6 सालों में 1079 आईएएस ऑफिसर्स ट्रेन हुए हैं वहां पर। ऑन एन एवरेज हर साल लगभग 180 से 190 आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और कुल मिला के लगभग हर साल 5 से 25 ऐसे आईएएस ऑफिसर निकलते हैं जहां पर वो फेल हो जाते हैं अपने इस एग्जामिनेशन में। तो कुल मिला के 213 आईएएस ऑफिसर को फेल कर दिया गया है। ठीक है, ये आप देखिए, रेंजिंग बिटवीन 182 टू 187 ट्रेनीज ईच ईयर। हर साल में इतना बन रहा है मामला। अब देखते हैं यहां पर क्या है कि जितने भी आईएएस ऑफिसर थे जो रीअपियर नहीं कर पाए, मतलब जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, रीअपियर होंगे, उनमें से ये सारे कैडर निकल कर आते हैं। ध्यान से देखिएगा इन कैडर को। नंबर 1 कैडर आता है हमारा एग्मो कैडर। ओके, एग्मो कैडर क्या है मैं आपको बता दूंगा। फिर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, देन वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ये सारे बहुत बड़े बड़े कैडर हैं दोस्तों, बिग बिग कैडर। मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन क्या है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है रिपोर्ट का, जहां पर डिस्कशन हुआ है ना, कि एग्मो कैडर इतने लोग हैं। एग्मो कैडर में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और सारी यूनियन टेरिटरीज आती हैं। ठीक है, ये लगा रखा है। ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है वहां का एक सर्विंग चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब आरटीआई फाइल की तो वहां पे एक सर्विंग सीडीओ है, उन्होंने, ये भी एक आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया है ये सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, व्हाट एग्जाम आर दे फेलिंग? कौन सा एग्जाम हो रहा है, वो फेल कौन सा एग्जाम कर रहे हैं, उस एग्जाम का नाम क्या है? तो उस एग्जाम का नाम है आईएएस प्रोबेशनर फाइनल एग्जामिनेशन। रूल कौन सा है? आईएएस प्रोबेशनर फाइनल एग्जामिनेशन रेगुलेशन 1955 के तहत इस एग्जामिनेशन को बनाया गया था। ठीक है, रूल्स है 1954, आईएएस प्रोबेशन रूल 1954। ड्यूरिंग एकेडमिक के टाइम पे, और एकेडमी से जब आप ट्रेनिंग खत्म होती है तो उस टाइम पर एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, हर एक आईएएस प्रोबेशनर को देना जरूरी है। अगर आप पास कर गए तो आप आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, अगर आप फेल कर गए तो आपको री एग्जाम देना पड़ेगा या स्पेशल एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर आप फिर से फेल कर गए तो फिर शायद आपको सर्विसेज से रिमूव कर दिया जाएगा कि आप काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। रूल की डिटेल जान लेते हैं कि प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 साल का होता है और 1 साल तक के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है एक्सेप्शनल केस में। फाइनल एग्जाम का मार्क्स है वो 900 में टोटल लिया जाता है, राइट, 900 में। जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो वो क्या होता है, वो 2025 का होता है फाइनल स्कोर, लेकिन इसके बाद भी आपको 900 में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है। ठीक है, स्पेशल एग्जाम अलाउड होता है किस केस में? जब आप तबीयत खराब है, बीमार है, सिक है, तो आप रीअपियर कर सकते हो लगभग 3 महीने के बाद से। ओके, उसके बाद क्या हुआ था, डीओपीटी ने 2024 में कुछ रूल्स चेंज किए थे। जब से ये पूजा खेड़कर वाला मामला हुआ तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने कुछ रूल्स चेंज किए थे, सिक्योरिटी इश्यूज लगाए हुए थे। लबासना पुराना जैसा नहीं रहा, अब नया लबासना बन चुका है विद टाइटर रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, सोशल मीडिया का यूज बहुत कम करना है, आपको बहुत ज्यादा पब्लिक ओपिनियन नहीं देना है अपना, बहुत सारी चीजें लगाई गई थी। इन हाउस में भी, वहां पर भी आपको बहुत सारे रूल्स दिए गए थे। तो ये मैंने चिपकाया हुआ है 5 अप्रैल 2024, ये नोटिफिकेशन आई थी पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन डिपार्टमेंट से कि यहां पर एक बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल और 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया गया है लबासना में। ओके, सो सिक्योरिटी टाइट हो चुकी है, वेरिफिकेशन टाइट हो चुका है, और अब आप पहले से बहुत ज्यादा अवेयर हो अपने राइट्स को लेकर कि प्रोफेशनल क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस लबासना में जो असेसमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता है, असेसमेंट ओवरऑल होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेंटल फाउंडेशन, ओके, मेंटल हेल्थ पे आपकी बात होती है, हाउ मच एक्टिव एंड रैशनल यू कैन थिंक, ओके, लॉजिकल कैसे थिंक कर सकते हो, प्रेशर में कैसे थिंक कर सकते हो। उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो कि मैंने बताया, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, मिनिस्ट्रीज में होती है और फिर आपके विलेजेस में होती है। उसके बाद ऑफिसर क्वालिटीज को यहां पर देखा, इंटीग्रिटी का इश्यू होता है, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ये सब सारी चीजें। उसके बाद बॉडी रिगर, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग
ये जो एग्जाम होता है वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं होता. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व अंडर दिस एग्जामिनेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट, लबासना की ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन क्या है. लबासना ने कहा, मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, ये देखिए, ये सब कुछ जो हमारे सर्विंग चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है आरटीआई फाइल करते हुए. तो मैंने इसका पॉइंटर बना लिया है. तो उन्होंने कहा कि इस पूरे एग्जामिनेशन में कोई चीटिंग नहीं करता है, कोई डिसिप्लिनरी केसेस नहीं हुए हैं, प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड होता है और फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पुअर हो रही है. ठीक है, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर रहे हैं. अगर फिर भी आईएएस ट्रेनी फेल कर रहे हैं लेकिन वो अभी भी सत्यनिष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, वो अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और री एग्जामिनेशन दे रहे हैं. ठीक है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, रीअपियर इज अ पार्ट ऑफ रिगरस सिस्टम, देन नॉट नेगेटिव. अगर कोई आईएएस प्रोफेशनल ट्रेनिंग में फेल हो जा रहा है तो उसको नेगेटिव नहीं लिया जा रहा है. ठीक है, कई सारे रीजन हो सकते हैं फेल होने के. ठीक है, तो उसको नेगेटिव नहीं लिया जा रहा है. ओके, नाउ ये तो देख लिया आपने, ये स्लाइड लगाया था. व्हाई डू ट्रेनी फेल्स. अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये स्लाइड आपके लिए समझने वाली है. ट्रेनिंग जो आईएएस ट्रेनी है वो फेल क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन है, ये सारे रीजन मैंने लिख रखे हैं और ये इसका एक्सप्लेनेशन है. नंबर 1, एकेडमिक गैप. एकेडमिक गैप का मतलब कि यूपीएससी क्लियर तो कर लिया, ठीक है, लेकिन लॉ, इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की इन डेप्थ नॉलेज नहीं है. लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है, ट्रेनिंग इंग्लिश में हो रही है, बहुत सारे ऐसे हिंदी और रीजनल मीडियम स्टूडेंट हैं वो शायद स्ट्रगल कर रहे होंगे. रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड, सिटी ब्रेड ट्रेनी स्ट्रगल इन विलेज पोस्टिंग. बहुत लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े परिवार से आते हैं, उनको गांव देहात पता ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं. उसके बाद कुछ के पास ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई हमने यूपीएससी क्लियर किया है तो हम सब क्लियर कर सकते हैं. ये रॉन्ग एटीट्यूड, वहां पर जाके प्रॉब्लम आ जाती है. देन प्रेशर और मेंटल हेल्थ, पहली बार इस तरीके की चीजें वो फेस कर रहे हैं और घर से पहली बार निकल रहे हैं, तो शायद आइसोलेशन में वो रहे नहीं हैं, तो ये वीकनेस आ सकती है, ये चैलेंज हो सकता है, इस वजह से भी शायद एग्जाम फेल हो रहा है. डिफरेंट स्किल सेट, यूपीएससी एक राइटिंग एग्जामिनेशन है, मगिंग अप एग्जामिनेशन है, रट्टा मारना है, समझना है, डायमेंशन अप्लाई करने हैं, लेकिन लबासना में उसका सब कुछ प्रैक्टिकल करना है. मे बी बहुत लोग अडॉप्ट नहीं हो पाते हैं, अडॉप्ट करने में टाइम लगता है. देन स्ट्रिक्ट न्यू एटमॉस्फेयर, अभी जो एटमॉस्फेयर है वो पहले से बहुत ज्यादा चेंज है. फियर बेस्ड डिसिप्लिन में अफेक्ट द परफॉर्मेंस, कि यार ये करूंगा तो कहीं ना कहीं हमको निकाल दिया जाएगा, इस ये करूंगा सोशल मीडिया पे जाऊंगा, यहां इंटरव्यू दूंगा, या फिर तो इस तरीके की फियर बेस्ड जो है वो शायद ये हो सकता है कि नहीं हमको डर लग रहा है यार ऐसे करने से, तो शायद आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. ओके, सो कैडर वाइज एनालिसिस अगर हम करें, एक तो हमने एनालिसिस कर ली, ये जो हमने रीजन दिखाया था, ठीक है, कैटेगरी वाइज. अब कैडर वाइज करेंगे तो एग्मुक कैडर में 21 ट्रेनी थे, तमिलनाडु में 18 और यूपी, बिहार, एमपी और वेस्ट बंगाल में कुल मिला के लगभग इतने हर स्टेट से निकल रहे हैं जो फेल हो रहे हैं. रीजन देखते हैं. एग्मुक कैडर मतलब कि दिल्ली, अंडमान, चंडीगढ़ एक्सेट्रा, नो होम स्टेट एंड एडजस्टमेंट इशू. हो सकता है कि यहां पर इनको होम स्टेट नहीं मिला है तो एडजस्टमेंट में कोई इशू रहा हो, और बाकी इससे पहले जो मैंने डिटेल बताई है उनमें से कुछ इशू रहा हो. ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु 18 ट्रेनी जो है वो फेल हो रहे हैं. क्यों? लैंग्वेज बैरियर पॉसिबल हो सकता है, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर हो सकता है. देन यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी, ये क्या है, लार्ज कार्डर साइज है, मोर ट्रेनी होते हैं, मोर फेलियर इन नंबर्स. ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन बेस्ड है, मोर फेलियर इन नंबर पॉसिबिलिटी है. तो फ्लो कैसा चलता है, मान लीजिए कि कोई री एग्जाम देना चाहता है, उसका नंबर 1 क्या है कि जो री एग्जाम देगा वो उसके बाद री एग्जाम पास होगा, आईएएस ऑफिसर वो कंफर्म हो सकता है और फिर वो अपना करियर कंटिन्यू कर सकता है. लेकिन जो फिर से री एग्जामिनेशन दे रहा है वो फिर से फेल हो गया तो फिर एक एडवाइजरी रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी. 2 ऑप्शंस होंगे उसमें, या तो उसको फिर से एक मौका दिया जाएगा उसके परफॉर्मेंस को देख के, पास्ट एटीट्यूड बिहेवियर को देख के, और या तो फिर उसको निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा सिचुएशन बेस्ड हो गया. तीसरा ऑप्शन ये है कि कैंडिडेट को खुद ही समझ में आ गया है कि मेरे बस की नहीं है तो मैं वॉलंटरी एग्जिट ले लेता हूं, मेरा दूसरा करियर ऑप्शन है. ये कुछ दिखाया जा रहा है. ठीक है, बिग पिक्चर की क्या बात हो रही है, व्हाई दिस मैटर्स अ लॉट, बिकॉज दीज आईएएस ऑफिसर्स, दीज ट्रेनी विल बिकम डीएम, एसपी, बीडीओ इन योर एरिया, आईपीएस वगैरह, ये सब आपके एरिया के बनेंगे, तो जिम्मेदारी तो है ही इनके में. अगर ये ट्रेनिंग बार बार फेल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस क्वालिटी ड्रॉप हो रही है, टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट का गवर्नेंस सफर होगा क्योंकि चीजें पेंडिंग होगी,
और रीअपियर करना कोई बुरी बात नहीं है, रीअपियर हम कर सकते हैं, लेकिन रीअपियर के बाद भी अगर आप फेल हो रहे हैं और ये नंबर अगर ज्यादा बढ़ते जा रहा है तो फिर एक सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इसको लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना है, जो मैंने आपको बताया था दिस इज इट। लेकिन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि मेक श्योर करना कि जरूरी नहीं है कि लाइफ में आप एक बार यूपीएससी क्रैक कर लिए तो आप मतलब यू आर द सक्सेसफुल पर्सन ऑन अर्थ। नो, जिंदगी हर पड़ाव पे आपसे परीक्षा लेती है और ये एग्जाम तो कुछ भी नहीं है। लाइफ ऐसे ऐसे परीक्षा आपकी लेती है कि मतलब ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो बी रेडी एवरी टाइम, बी रेडी एंड बी हम्बल एंड बी डाउन टू अर्थ ऑलवेज, बी कॉन्फिडेंट। ओके, सो कुछ भी होगा एक्सेप्ट इट, अंडरस्टैंड इट। ऑलराइट, so this is the real picture। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, बट शेयर करिए इस वीडियो को ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा समझ पाएं इसका रूल क्या है, किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है, सो दैट पीपल हैव मोर क्लैरिटी ऑन सच टॉपिक्स। ऑलराइट, डायरेक्टली हम किसी को अटैक नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते, हम सोचते हैं कि आखिर रीजन क्या हो सकता है, पॉसिबल रीजन क्या क्या हो सकता है। ऑलराइट, सो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड योर रिलेटिव्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।